Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. तो अगर मैं जैसे सेलिंग्स में जाता हूँ, मैं अपनी गिग्स में जाता हूँ, तो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि अगर मैं कोई कंप्लीट नहीं करूँगा तो वो मेरी ड्राफ्ट में आ जाएगी। अब इधर से मैं अपनी ड्राफ्ट गिग्स में चला जाता हूँ, तो ये मेरे सामने वो गिग आ गई जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें जाके इसे एडिट कर लेता हूँ। तो लास्ट टाइम आपके सामने लाइक हमने अपना गिग टाइटल ऐड कर लिया था, देन हमने अपनी कैटेगरी चूज कर ली थी। कैटेगरी मैंने आपको बताया कि कैटेगरी भी आपने ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर चुननी है। लाइक लेट्स सपोज जो आपका कीवर्ड है, उस कीवर्ड के अंदर जो मैक्सिमम कैटेगरी यूज हो रही है आपने वो चूज करनी है। देन हमने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया। लाइक मैंने आपको बताया था कि हमने अपने फेसबुक एड्स पे भी, लाइक हमारी गिग फेसबुक एड्स पे, आगे मैं ट्राई करूंगा एक ग्राफिक डिजाइनिंग बना दूं, और तीसरी मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं आपको वर्डप्रेस की अपनी गिग सामने आपके शो करा के दिखा दूंगा, तो आपको उससे एक आइडिया हो जाएगा कि गिग कैसे बननी है वर्डप्रेस की भी। वैसे तरीका सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जांपल जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा अच्छा आप लर्न करोगे। तो मैं इधर से जाके सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने मेरे ख्याल से पैकेजेस भी बना लिए थे, बिल्कुल बना लिए थे। तो पैकेजेस मैंने आपको बताया था कि आपने ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीटर ही बनाने हैं। लेट्स सपोज अगर आपका कंपटीटर $50 की गिग प्रोवाइड करा, तो ये ना हो कि आप $200 की गिग प्रोवाइड करो। आप ये तो कर सकते हो 60 कर लो, 40 कर लो, लेकिन ये नहीं करना है कि ऐसा रेट आप डिसाइड करो कि जो बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट हो। तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीटर अपना रेट डिसाइड करना है। अब 3 पैकेजेस अगर बना दोगे तो क्लाइंट के पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगी कि वो अपनी अकॉर्डिंग टू नीड चूज कर सकता है। अगर एक बनाओगे तो उसका इशू भी नहीं है, लेकिन ये फाइवर की नई अपडेट थी जिसके लाइक अभी अराउंड 5 to 6 मंथ्स हुए, जिसके अंदर इसने अपने पैकेजेस शो करवाना शुरू किया। तो आप ट्राई करो कि अपने पैकेजेस लाजमी बनाओ। अगर नहीं बनाने तो जैसे सिंपली इसको क्लिक कर दो तो ये ऑफ हो जाएंगे, आपके पास एक ही पैकेज आ जाएगा। लेकिन ट्राई करो मिनिमम 3 लाजमी बनाओ, होते ही 3 है तो 3 लाजमी बनाओ। मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो आगे आप जो सबसे मेन चीज आती है वो आती है गिग डिस्क्रिप्शन। हम सारों को अभी तक डेफिनेटली पाकिस्तानियों की ज़्यादातर इंग्लिश का लेवल वो नहीं होता है जो यूएस यूके वगैरह का होता है। तो आपने सिंपली ये करना है, अपनी वर्डिंग लिखने से परहेज करो, वो ना ही लिखो तो बेहतर है। अब लेट्स सपोज मैं इधर सर्च करता हूँ फेसबुक एड्स, मेरी ये फेसबुक मार्केटिंग, एक चीज़ मेरी ये आ गई। देन मैं इधर जाके फाइवर लेट्स सपोज ओपन कर लेता हूँ, और मैं इधर सर्च करता हूँ फेसबुक एक फेसबुक एड्स। ये मेरी ये सर्विस ओपन होगी, और देन मैं इधर जाके सर्च करता हूँ, सॉरी, फेसबुक फेसबुक बिजनेस पेज भी, लाइक उसी तरह फेसबुक प्रमोशन भी कर लेते हैं एक। तो ये 4 चीज़ें हमने खोल ली। ये 4 रिजल्ट हमारे सामने शो हो रहे हैं, जिसके अंदर एक हमारे पास शो हो रहा है फेसबुक मार्केटिंग का, देन हमारे पास शो हो रहा है फेसबुक एड्स का, देन हमारे पास शो हो रहा है बिजनेस पेज का, और देन हमारे पास शो हो रहा है फेसबुक प्रमोशन का। तो अब हमने क्या करना है, हमने जाके जैसे टॉप रेटेड सेलर सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने टॉप रेटेड सेलेक्ट कर ली सारी, सारों के सारों के अंदर मैं टॉप रेटेड में चला गया। अब मैं सारी की सारी कैटेगरीज में टॉप रेटेड सेलर्स में आ गया हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि मोस्टली ये जो सेलर्स हैं ये किस कंट्री के। लाइक लेट्स सपोज मैंने इसे ओपन किया, मैंने इसे भी ओपन किया, देन फेसबुक ग्रुप विद कंटेंट मार्केटिंग, मार्केटिंग और इंगेजिंग योर फैंस, चलो इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये 4 गिग्स मैंने ओपन कर ली। मैं अगली सर्च में गया जो कि फेसबुक एड्स था, इसके अंदर शॉर्ट वीडियो वो हमारी कैटेगरी नहीं है। फेसबुक एड सेटअप एंड मैनेजमेंट, ये प्रो सेलर का टॉप रेटेड भी है और प्रो भी है, तो ये भी मैंने ओपन कर लिया। देन आई विल फेसबुक वीडियो एड,
रन अ फेसबुक एड कैंपेन टू ग्रो योर। अच्छा जी, अब ये हमारे पास सामने आ रहा है जी कि ये किस कंट्री का है, ये यूएस का है। देन उसके बाद हमारे पास ये जो सेलर आ रहा है इसका ही पता लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड का है। तो मेनली जो हमारी कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं फेसबुक एड्स के अंदर, ये बंदा फॉल कर रहा है। उसके अलावा ये बंदा भी फेसबुक एड के अंदर फॉल कर रहा है। जो पहले खोले ये कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आ रहा है, तो ये मेरी कैटेगरी नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। फेसबुक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ये भी अ काइंड ऑफ मेरी कैटेगरी के अंदर ही है, तो मैं इसको भी इधर ही रखूंगा। और देन मैं लास्ट देख लेता हूँ ये विद मार्केटिंग एंड एंगेजिंग योर फैंस ऑन फेसबुक, ये यूएस है और ये हमारी कैटेगरी के अंदर नहीं है, इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये सर्च बार मैंने क्लोज कर दी। अब मेरे सामने 3 एड्स एट द टाइम ओपन है, जिसके अंदर 2 यूएस के और एक न्यूजीलैंड का। अब मैं इधर इस सर्च पे आता हूँ तो ये भी वही बंदा है जो हमने पीछे देखा था, प्रमोट एंड ऑन योर ऑन माई फोन, सॉरी इसको छोड़ते हैं। और देन ये लास्ट हमारे पास ये भी वही बंदा है जो हमने पीछे देखा। तो एट द मोमेंट हमारे पास 3 गिग्स ऐसी आ गई जिसको हमने यूज करते हुए अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब पहली बात कि आपने अपनी एसईओ को आपको पता होना चाहिए कि एसईओ का मतलब ये होता है कि आपका जो कीवर्ड है वो टाइटल में भी रिपीट हो रहा है। वो इसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। मोस्टली अगर किसी बंदे को वेबसाइट का एसईओ करना आता हो तो उसको पता होगा कि जो आपका कीवर्ड है वो टाइटल के अंदर भी आना चाहिए, वो टैग्स के अंदर भी आना चाहिए और वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एटलीस्ट 3 बार आना चाहिए। अगर स्टफ करोगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। अब आपने कीवर्ड कैसे ऐड करना है? अब आपने कीवर्ड ऐसे नहीं ऐड करना है कि यार आपका सेंटेंस बन भी नहीं रहा है और आप उसको ऐड कर देते हो। सेकेंडली, कीवर्ड ऐसे भी ऐड नहीं करना है कि सारे के सारे, लेट्स सपोज अगर आपने 3 दफा कीवर्ड ऐड करना है तो आप 3 की 3 दफा कीवर्ड जो है वो टॉप पे ऐड कर दो। लाइक आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट की, लाइक जिस तरह इस बंदे की है, आप पहले एक पैराग्राफ के अंदर 3 बार कीवर्ड ऐड कर दो। आपने क्या करना है, आपने पूरी गिग के अंदर अपना कीवर्ड डिवाइड करना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपका टॉप पे आ जाएगा कीवर्ड, देन सेंटर में आ जाएगा और देन लास्ट पे आ जाएगा। और लेट्स सपोज अगर अपना आप एक बार कीवर्ड और ऐड कर सकते हो तो वो भी कर दो, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने अपना कीवर्ड यूज लाजमी करना है। तो मैं जो चाहता हूँ, अब आती है डिस्क्रिप्शन। और सबसे बड़ी बात कि डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी है। पहली बात, क्योंकि जिस बंदे की आप डिस्क्रिप्शन कॉपी कर रहे हो आपकी गिग उससे सेम हो जाएगी तो फाइवर आपकी गिग उड़ा देगा। इवन मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरे दोस्त ने मेरी गिग की डिस्क्रिप्शन कॉपी की थी तो उसका अकाउंट डिसेबल हो गया था। दूसरी बात, लेट्स सपोज अगर आपको फाइवर डिटेक्ट नहीं भी करता है तो दूसरी बात क्या होगा कि आपकी गिग पहले रैंक है, आपने सेम उस बंदे की गिग कॉपी की जिसकी पहले रैंक थी, तो फाइवर डेफिनेटली उस बंदे को प्रेफर करेगा जो पहले से रैंक है, बजाय इसके कि आपकी बिल्कुल जीरो रिव्यू है तो आप उसको वो प्रेफर नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने उसको मॉडल करना है। लाइक मॉडल में मैं किस तरह बताऊं कि लेट्स सपोज अगर एक बंदे ने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो आपने उसको सामने रख के अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है सिमिलर टू दैट। कॉपी करोगे तो इशू होगा। और अगर आप कहते हो यार कि मेरा राइटिंग स्टाइल इतना अच्छा भी नहीं है, मैं क्या करूं, मुझसे लिखा नहीं जाएगा, तो आप एट द मोमेंट 6 से 7 गिग्स खोलो। 6 से 7 गिग्स खोलने के बाद ट्राई करो कि कुछ थोड़ी सी चीज एक गिग से उठा लो, कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एक गिग से उठा लो और अंदर अपनी वर्डिंग में भी लिखो। अपनी वर्डिंग बहुत लाजमी है, नहीं तो फाइवर आपको डिटेक्ट कर लेता है। लाइक अगर आपने गूगल पे देखा हो, अब फाइवर के अंदर भी कॉपीराइट का इशू आ गया ना, कि लेट्स सपोज अगर आपने गूगल में देखा है तो आप गूगल में जाके सेम कंटेंट अपलोड कर देते हो, गूगल आपको कभी भी गूगल एडसेंस अलाउ नहीं करता। तो सेम इन द केस फाइवर है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेम लिखोगे तो कहीं ना कहीं इशू होगा। अब मैं आता हूँ इस गिग के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी, आपने क्या करना है, आपने ऐसा नहीं करना है कि यार सिंपल इसको देखा, थोड़ा सा कॉपी किया और लिख दिया। आपने रीड करनी है एक डिस्क्रिप्शन, और आपने क्या करना है, आपने एक डिस्क्रिप्शन रीड की, उसके अंदर से आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है उसे चूज कर लो, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उसको छोड़ दो, और जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको अपनी वर्डिंग में लिख। अब अगर लेट्स सपोज मैं इसको पढ़ता हूँ, एक काम करो, आपके सामने भी स्क्रीन ओपन है, आप भी इसे स्टडी करो। सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम इसे स्टडी करते हैं। ऊंची पढ़ूंगा तो मैं भी थकूंगा, आप भी थकोगे, तो सिर्फ अपना अपना पढ़ो इसको। तो मेनली इस बंदे ने पहले अपने पैकेजेस डिफाइन किए हुए अपनी गिग के अंदर,
तो मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप अपनी गिग को अपनी पैकेजेस को अपनी गिग के अंदर डिफाइन करो, क्योंकि जब आपके सारे पैकेजेस ऊपर डिफाइन हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक चीज़ को अगेन एंड अगेन रिपीट करने का फायदा नहीं। दूसरी बात, इसने फिर एक्स्ट्रा डिफाइन की हुई है। जब आपने गिग एक्स्ट्रा पहले लिख दी है तो उसकी भी जरूरत नहीं है गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर। देन इसका जो सबसे मेन पैराग्राफ है वो ये फर्स्ट पैराग्राफ है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो मुझे इसका फर्स्ट सेंटेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है भाई, कि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो दिन ब दिन चेंज हो रहा है। इवन गूगल का एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, हर जो आपका सर्च इंजन है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इनका एल्गोरिथम चेंज होता रहता है। इसके अंदर यानी कि ये चीज़ नहीं कि आपने अगर एक बार एसईओ कर लिया है तो वो रैंक रहेगा, तो इसके अंदर दिन ब दिन चेंज हो रहा है। तो ये सेंटेंस मुझे अच्छा लग रहा है। देन अगर मैं बात करूं तो यू कैन स्टिल मेक इम्पैक्ट ऑन एलिमेंट कंटेंट ड्राइवन ट्रैफिक पोस्ट। अगर मैं आज सबसे पहले स्टार्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने किया, मैंने जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मैंने उसकी इंपॉर्टेंस बताई। लाइक अगर लेट सपोज मैं वर्डप्रेस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले अपनी वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज यानी कि मैं वेब डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। अब डेफिनेटली इंग्लिश का फर्क होता है। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरी भी कोई इंग्लिश हाई फाई नहीं है कि मैं अपनी वर्डिंग में लिखूँ तो मैं बड़ा अच्छा लिख लूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे जाता हूँ गूगल पे मैं जाके सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस। अब इधर ही मेरे सामने कंटेंट आ रहा है, आप इसको स्टडी करो, इसको अपनी वर्डिंग में लिख दो। अगर मेरे ख्याल से गूगल से आप सेम भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इधर अपनी डिस्क्रिप्शन में आगे पेस्ट कर दिया। देन मैं क्या करता हूँ, कि मैं आगे फेसबुक, अब मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर लेते। लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो तो उसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग भी आती है, उसके अंदर टोटल सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, बट काफ़ी ज़्यादा फील्ड आ जाती है। अब एट द मोमेंट मेरी गिग जो है वो मेरी फेसबुक एड्स के बारे में, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको थोड़ा और नैरो कर लूँगा अपनी फेसबुक की डिस्क्रिप्शन से। मैं करता हूँ फेसबुक इम्पोर्टेंस। अब आगे मैंने लिख दिया कि यार फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इधर मेरे सामने आ गया था इंपॉर्टेंस ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। इफ यू एम टू ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक मैसेज समथिंग, इस तरह का मैंने इसको भी कॉपी कर लिया और मैंने इसको भी अपनी गिग में लिख लिया। ये ट्राई करो कि अपनी वर्डिंग में लिखो, अपनी वर्डिंग में लिखोगे तो अभी मैंने आज तक वैसे गूगल से कॉपी इतना किया नहीं है तो मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है कि उसको वो कॉपीराइट के अंदर लाएगा कि नहीं लाएगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं अपनी गिग बनाता हूँ मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन को अपनी वर्डिंग में लिख दूंगा। अब पहली बात मैंने आपको कहा था कि आपने अपना कीवर्ड अगेन एंड अगेन यूज करना है। तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है। इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैंने इसको कर दिया फेसबुक एड्स और मैंने इसको बोल्ड जो किया हुआ, ये बोल्ड हुआ हुआ तो मैंने इसको खत्म कर दिया। एक मिनट जरा, ये मैंने इसको बोल्ड खत्म कर दिया और मैं इसको भी बोल्ड इसका खत्म कर देता हूँ। तो ये मेरे पास फर्स्ट पैराग्राफ आ गया और उसके अंदर मैंने अपना कीवर्ड यूज कर लिया। आपके सामने फेसबुक एड्स अलाउज यू टू टारगेट योर एड्स टू रीच अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस या स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस। अब मेरा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो अब मोस्टली अगर आप पिन पॉइंट्स लिखते हो ना तो उसके अंदर क्लाइंट ज्यादा अट्रैक्ट होता है। लाइक इतना बड़ा पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है तो क्लाइंट के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, आपने एक प्रेजेंटेशन देनी हो तो आप उस प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनाते हो जिसके अंदर सबसे, अगर आपने कोई बुक लिखी है, आपने कुछ भी लिखा है
बुक लिखी है आपने, उसके अंदर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, तो सबसे पहले आप बताते हो कि यार इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर होगा क्या। लाइक जिस तरह मैंने अपना वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट किया था या मैंने अपना फाइवर का कोर्स स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी थी कि इस कोर्स के अंदर ये होगा, और वो पिन पॉइंट्स होते हैं। लाइक उसके अंदर ये नहीं होता कि यार मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, वो पिन पॉइंट्स होते हैं कि मैं आपको वर्डप्रेस की ये चीज सिखाऊंगा, मैं ये सिखाऊंगा, मैं ये सिखाऊंगा। इसी तरह आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर पॉइंट्स लिखने हैं जिसके अंदर क्लाइंट को कम से कम पढ़ना पड़े और क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा गेट करे। लाइक लेट्स सपोज अगर मैं इधर लिखूं, एक मिनट जरा मैं इधर से अपनी, अब जिस तरह ये, हाँ लाइक अगर मैं लेट्स सपोज इसको करता हूँ ये विद मोर फैंस पेज फैंस, तो इससे क्या हमें पता लगा कि यार अगर लेट्स सपोज एक बंदा आपके पास आया, वो कहता है यार मुझे पेज लाइक्स चाहिए। फेसबुक एड्स मोस्टली जो होते हैं वो आपके पेज बिल्ड करने के लिए होते हैं। लोग इसको ई कॉमर्स के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेनली, इवन मेरे ख्याल से फाइवर पे कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो सेल्स की सर्विसेज की गारंटी देता हो। वो सारे रूमर जैसे होते हैं जो गारंटी देते हैं कि सेल हो जाएगी। तो अगर आपने अपना पेज ब्रांड करना है, तो ब्रांड के अंदर सबसे पहले चीज आती है लाइक्स की। अगर आपकी लाइक्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली आपकी पेज की ब्रांडिंग अच्छी है। देन सेकंड बात आती है पोस्ट एंगेजमेंट की। तो अब मैंने क्या बता दिया है कि विद मोर फैंस पेज, सॉरी पेज फैंस, तो अब मैंने उसकी इंपॉर्टेंस बता दी कि अगर आपके पेज के ज़्यादा लाइक्स होंगे तो उसके क्या फायदे होंगे। अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सीधा कॉपी नहीं करूँगा, मैं पहले पढ़ूंगा योर पेज विल बी फाउंड हायर ऑन फेसबुक सर्च। मैं करूँगा, सॉरी मैं योर कर लेता हूँ इधर।